ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओगे मुझे? ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए तो। सब लोग देखेंगे इधर, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे एक बार। अच्छा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना है? 5 दिया हुआ है, और इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू कितना है? 2/3। ओके। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए। कुछ लोग बोलेंगे सर 2a स्क्वायर अपॉन बी। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कौन सा इलिप्स है, तो कौन सा वाला लेना है? बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में क्या होता है लेंथ लेटेस्ट रेक्टम का? 2b स्क्वायर अपॉन ए, कितना गिवन है? 5। ठीक है, तो यहां से आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना? 5। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसेंट्रिसिटी कितना गिवन है? 2/3। तो ए का वैल्यू कितना गिवन है? 2/3। सब पॉकेट फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से आ गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। सही है, ओके। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ? यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना? 5a/2। सही है, यहां से आ गया 5a/2 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ई का वैल्यू कितना है? 2/3। स्क्वायरिंग करने पर 4/9। सही है, तो अपने पास आ गया। अच्छा, ए से ए क्या? देखो एक बार, ए से कैंसिल आउट, तो क्या बचा? 5/2 इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 4/9 कितना होता है? 5/9। ये आ गया 5/9। 5 से 5 गया। सही है, ए का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 9/2। और ए आ गया तो ए स्क्वायर कितना होगा? 81/4। ए आ गया तो बी आ गया। सही है, तो बी स्क्वायर कितना है? 5a/2 ना, तो बी स्क्वायर फाइनली कितना आ गया? 5 इंटू ए कितना था? 9/2 ना, 9/2 और 2 पहले से कितना गया? 45 सबका आ गया था। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना था? 81/4। सही है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना आया? 45 इक्वल टू कितना? 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। चमका सबको? दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अरे चमक गया ना? जिसका नहीं हुआ था कॉपी कर लो, और जिनका हो गया था उनको मुबारक। ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी हो गया सबका? कॉपी हो गया तो इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse whose minor axis is equal to distance between the foci and whose latest rectum is 10। ओके, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना गिवन है? 10। और इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। ओके, अच्छा, माइनर एक्सिस का लेंथ किसके इक्वल है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करेंगे आप लोग? अटेम्प्ट कीजिए तो खुद से। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना? 10 है, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, तो ये क्या, यहां से क्या आ गया? 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू कितना? 10। अच्छा, 2 से कैंसिल आउट हो गया, कितना? 5। b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 5 है ना, कितना आ गया? 5 है। ओके, b स्क्वायर कितना आ गया? 5 है। ठीक है, अच्छा, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है? 2b। तो माइनर एक्सिस का लेंथ किसके इक्वल है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है? 2a। कितना होता है? 2a। तो 2b इक्वल टू कितना आ गया यहां से? 2b इक्वल टू सॉरी 2b इक्वल टू कितना? 2a। अच्छा, 2 से 2 गया, तो b स्क्वायर का लेंथ कितना आ गया यहां से? b स्क्वायर कितना आ गया? a स्क्वायर। सही है, बोलो रे। अच्छा, हम लोग पॉकेट फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है? b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस। क्लियर है सबको? तो यहां से आ गया बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है वहां से बताओ? कितना है? बी स्क्वायर ना, ठीक है, यहां से आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर, सही है। तो माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना आएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर वहां से कितना है? 5a, तो 5a इंटू 2 कितना? 10a इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा ए से ए गया, ए का वैल्यू कितना आ गया? तो ए स्क्वायर यहां से कितना आ गया बच्चों? 100 ना, क्लियर है, सबका आया था, ठीक है। ए आ गया तो बी भी आ गया, बी स्क्वायर कितना है? 5a, तो 5 इंटू 10 कितना? 50। इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइनली आया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है? 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है? 50 ना, आया 50 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। चमका? अरे चमक गया ना सबको? चमक गया तो कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच फोकाई आर द पॉइंट्स 4,0 एंड -4,0 एंड व्हिच एसेंट्रिसिटी इज 1/3, ठीक है। तो फोकाई कौन सा इलिप्स है ये बताओ? कौन सा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का फोकाई क्या होता है? ए, 0 -a, 0, ठीक। तो 4,0 इसका मतलब ए का वैल्यू कितना गिवन है? 4। ए कितना गिवन है? 4, ठीक, यही आ गया 4, ओके। एसेंट्रिसिटी कितना गिवन है? 1/3। एसेंट्रिसिटी कितना है? 1/3। ई का वैल्यू 1/, उठा के रख दो ना यहाँ पे, तो यहाँ से a इंटू 1/3 इक्वल टू 4। ए कितना आ गया? 12 ना, ए 12 आ गया, तो ए स्क्वायर कितना आ गया? 144, ठीक। अच्छा बी कैसे आएगा ये बताओ? बी कैसे आएगा? पॉकेट फॉर्मूला, हाँ, तो कितना होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर ना, यहां से आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है? 144 माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ए का वैल्यू कितना? 4 है ना, तो ए का स्क्वायर कितना होगा? 16। अरे सही है, बोल दो यार, सही है ना, क्लियर है सबको? तो यहां से बी स्क्वायर कितना आया बच्चों? इसको माइनस कर दो, माइनस करने पे कितना आएगा? 128 ना, क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है? 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है? 128 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक। चलो कॉपी कर लो, चमक गया ना सबको? ठीक है, तो कॉपी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम द इसेंट्रिसिटी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। अच्छा 3 चीज फाइंड करना है, लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी और फोकाई, 3 चीज फाइंड करना है ऑफ द इलिप्स, और इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूं, बाकी दूसरा और तीसरा आप खुद करना है, ठीक है। तो मैं दूसरा वाला कर दूं या पहला वाला करूं बताओ? ठीक है, फर्स्ट कर देता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट में देखेंगे इधर सब लोग, पहला वाला फर्स्ट मैं करके दिखाता हूं। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर दूं क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दूं तो इधर क्या आनी चाहिए? 1 ना, इधर 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर से क्या कर दो? डिवाइड। ए स्क्वायर से क्या करो? डिवाइड। यहां पे क्या गया? 1, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई 3, सही है? बोलो रे, इसको मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 3 को नीचे ले आओ, ए स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू कितना? 1, ठीक है, ओके। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? ए स्क्वायर अपॉन 3, अरे सही है, बोलो। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है,
तो ए का वैल्यू कितना, ए, क्लियर है सबको। और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो, ए स्क्वायर अपॉन 3, ठीक। तो मुझे क्या फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बताओ, फर्स्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एलआर का मतलब क्या हुआ, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये आ गया 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर अपॉन 3 ना, और पहले से ए तो ए ही है, ए का वैल्यू क्या, ए ही है, उस कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो एक बार, अच्छा ए से ए गया, तो फाइनली कितना आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 2/3 ए, समझा सबको, ओके। दूसरा वाला देखो क्या फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, पॉकेट फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, पॉकेट फॉर्मूला क्या होता है, हाँ? अच्छा ये कौन सा इलिप्स है, ये तो देखो कौन सा इलिप्स है, हम लोगों ने लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो फाइंड कर लिया, लेकिन देखा नहीं कौन सा इलिप्स है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है ना, क्योंकि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन 3 में छोटा कौन है, छोटा ये वाला है ना, समझ में आ रहा है, छोटा ये वाला है, तो कौन सा इलिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या होता है, ए बी और ई में रिलेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ, ए स्क्वायर अपॉन 3, और ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है, 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, तो ई कितना आ गया बताओ, बोलो, √2 अपॉन, सही है बच्चों सबको, अरे किसी को डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो ई आ गया, यही तो हमें फाइंड करना था, इसेंट्रिसिटी लेटेस्ट रेक्टम, वो तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं हम लोग। थर्ड में क्या फाइंड करना बताओ, फोकाई। फोकाई क्या होता है बताओ, फोकाई क्या होता है, क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0 ना, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक। यहां से आ गया प्लस माइनस ए कितना है, ए तो ए ही है, और ई कितना है, हाँ कितना है, √2/3, √2/3, ठीक, कॉमा, क्लियर सबको, चमका, 2/9 आएगा, 9 कैसे आएगा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, ए स्क्वायर अपॉन 3 है ना, ए स्क्वायर अपॉन 3 सही है, अरे नहीं रे, बी स्क्वायर की लेंथ कितनी है, ए स्क्वायर अपॉन 3, ए स्क्वायर अपॉन 3 सही तो है, और ए तो यही है, ओके। तो आ गया ना, फोकस आ गया, एसेंट्रिसिटी आ गया, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, चमका सबको, कॉपी कर लो चमक गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे, तो 5 को नीचे ले आओ और 4 को भी नीचे ले आओ, ठीक। अच्छा 1/5 और 1/4 में बड़ा कौन है, 1/4 ना, तो बी स्क्वायर बड़ा, इसका मतलब कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स, ठीक है ना, कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/5 और बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ठीक। और वर्टिकल इलिप्स है, तो वर्टिकल इलिप्स के केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बताओ, 2a स्क्वायर अपॉन बी। तो पहला पार्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2a स्क्वायर अपॉन बी। ए और बी की वैल्यू उठा के रख दो ना, यहाँ पे रख दोगे, ठीक है ना, खुद से आप कर सकते हैं। और दूसरा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए बी और ई में रिलेशन क्या होता है, वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस, ए और बी का वैल्यू रख दो उठा के, अपने आप क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और फोकाई क्या होता है बताओ, वर्टिकल इलिप्स के केस में फोकाई क्या होता है, 0, प्लस माइनस बी। फोकाई क्या होता है, 0, प्लस माइनस बी, 0, प्लस माइनस, तो यहां से ये आ जाएगा,
और बी वहां से आ जाएगा, बी का वैल्यू बताओ यहाँ से कितना 1/2, ए कितना 1/√5, ठीक है ना, ए कितना आएगा 1/√5, बी कितना 1/2, माइनस में नहीं होगा प्लस में, ठीक है, उठा के रख दोगे, अरे रख दोगे ना, तो आ गया तुम्हारा, तीनों आ गया, सबका आ गया, ठीक है। थर्ड वाला देखो इधर, तीसरे वाले में क्या बोल रहा है बताओ, तीसरा वाला क्या है 9x² प्लस 5y² माइनस 30y, ओके कितना है 9x², तीसरा वाला क्या है थर्ड 9x² प्लस 5y² माइनस कितना है 30y है ना, बोलो बच्चों कितना है 30y, ओके ये आ गया 30y इक्वल टू 0। तो 9x² को तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं बताओ, 5 कॉमन ले लूं मैं, अगर हमने 5 कॉमन ले लिया कितना बचा है यहाँ पे y² माइनस 6y इक्वल टू 0, ठीक 9x² प्लस 5 इंटू, अच्छा इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो ना, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा बताओ 2 इंटू 3 ना, ये आ गया y माइनस 3 होल स्क्वायर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 9, तो 9 ऐड करेंगे तो 9 को माइनस भी तो करना पड़ेगा, नलीफाई करने के लिए -9, ओके इक्वल टू 0। तो ये आ गया 9x² प्लस 5 इंटू दिस कितना y माइनस 3 होल स्क्वायर, 5 इंटू -9 कितना -45, 5 इंटू -9 -45, उधर जाएगा तो कितना +45। अब हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो 45 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ओके ये आ जाएगा x² अपॉन कितना 5 प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन कितना 9 इक्वल टू 1। अच्छा a² की वैल्यू कितनी है 5, a² कितना है 5 ना, और b² कितना है 9, तो बड़ा कौन है b², मतलब b बड़ा है, तो कौन सा एलिप्स हो गया वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। a² कितना आ गया 5 और b² कितना आ गया 9, ओके 9, ठीक है। तो कौन सा एलिप्स हुआ a लेस देन b आ गया ना, a लेस देन b में कौन सा एलिप्स होता है बताओ वर्टिकल एलिप्स, कौन सा है वर्टिकल एलिप्स, ठीक है वर्टिकल एलिप्स, ओके। तो कौन सा एलिप्स है ये शिफ्टेड एलिप्स है ना, स्टैंडर्ड वाला नहीं है शिफ्टेड है, तो अगर शिफ्टेड है तो मैंने बोला था ना कैपिटल लेट कर लो, इसको क्या लेट कर लेंगे कैपिटल Y, इसको कैपिटल X, ओके सही है, ठीक है। तो बताओ यहां से क्या गया कैपिटल x² अपॉन कितना 5 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो कैपिटल y² अपॉन कितना 9 इक्वल टू 1, ठीक है। और कैपिटल X की वैल्यू कितनी है स्मॉल x, और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है बताओ y माइनस 3 ना, कितना y माइनस 3, अरे ठीक है नहीं, तो क्या हमें फाइंड करना है बताओ, पहले में क्या फाइंड करना था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो सब में क्या आने वाला सेम, शिफ्टेड इलिप्स में भी क्या आएगा सेम आएगा। अच्छा ये वर्टिकल इलिप्स है, तो वर्टिकल इलिप्स में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2a² अपॉन b, या पहले वाले में क्या आया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया 2a² अपॉन b, ठीक है, यहां से आ गया 2 इंटू a² कितना है 5, हाँ अपॉन b कितना है 3 ना, ये आ गया 10 अपॉन सब पाया क्या 10/3, सही है, ठीक है। दूसरा इसेंट्रिसिटी, दूसरा क्या इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है वर्टिकल में a² इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस, ठीक है ना, a² कितना है 5 इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस a², तो फाइनली यहां से a² कितना आ गया 1 माइनस 5/9, और 1 माइनस 5/9 कितना होता है 4/9, तो फाइनली e कितना आया 2/, सबका आ गया 2/3, बताओ बच्चों 2/3 आया, ठीक है। अच्छा वर्टिकल इलिप्स में फोकाई क्या होता है बोलो, फोकाई क्या होता है 0, प्लस माइनस,
ठीक। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और कैपिटल वाई की वैल्यू प्लस माइनस पी। अरे सही है, शिफ्टेड इलिप्स है, शिफ्टेड कन्वर्ट करना है आपको। ओके, तो कैपिटल एक्स कितना आ गया 0 और कैपिटल एक्स किसके बराबर है स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। कैपिटल वाई किसके बराबर है y माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस बी ना। तो b कितना है 3 और e कितना है 2/3, 3 से 3 गया, क्लियर। तो फाइनली अपने पास कितना आया बताओ, y कितना आया, कितना 3 को इधर ले आओ ना, 3 को क्या करो इधर ले आओ, 3 को इधर लाएंगे तो क्या आएगा 5 और कितना बोलो रे 1 ना, ठीक। तो फोकाई क्या आने वाला है बताओ, फोकाई कितना आएगा 0,5 और 0, सही है, चमका सबको, कॉपी कर लो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होता है बोलो, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होता है 2b² अपॉन a। यहां से आ गया 2b² अपॉन a, ये किसके इक्वल है 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होता है बच्चों 2b, क्या होता है 2b, यहां से आ गया 2b, 2 से 2 गया, ठीक है। ओके, b से b भी गया, यहां से 2b इक्वल टू क्या आ गया a आ गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अरे सही है, ओके। अच्छा, यहां से 4b² कितना आ गया इक्वल टू a², तो b² अपॉन a² कितना आ गया 1/4। और पॉकेट फॉर्मूला क्या होता है b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। तो b² अपॉन a² कितना आ गया 1 माइनस e², और यहां से b² अपॉन a² का वैल्यू रख दो, कितना आ गया 1/4 इक्वल टू 1 माइनस a², ठीक। अच्छा, e² है ना, कितना है e², ठीक है। e² यहां से आया 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो फाइनली e कितना आया 3/2, ठीक। तो आ गया ना, इसेंट्रिसिटी तो फाइंड करना था, ठीक। इसेंट्रिसिटी कितना आया √3/2। फाइंड द इक्वेशन टू द इलिप्स whose focus is the point -1,1, ठीक है। फोकस कितना है -1,1, whose directrix is the straight line x minus y plus 3 equal to 0 and whose eccentricity is half, okay, ये गिवन है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x minus y plus 3 equal to 0 और फोकस गिवन है कितना -1,1। अच्छा, स्टैंडर्ड इलिप्स में क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता था, या तो पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं है। देखो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या गिवन है x minus y plus 3 equal to 0, तब ना तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है ना पैरेलल टू y एक्सिस है, समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग को कहां जाना पड़ेगा, बेसिक डिफिनीशन ऑफ इलिप्स पे, ठीक है। तो बेसिक डिफिनीशन ऑफ इलिप्स क्या था बताओ, बोलो बच्चों, इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो बेसिक डिफिनीशन ऑफ इलिप्स क्या था बताओ, एक लाइन होता था फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट होता था, याद है, बोलो, फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट ना। फिक्स लाइन और क्या हो गया, काम नहीं कर रहा, मुखी बैठ गया इधर, ठीक है। तो फिक्स लाइन यही होता था डायरेक्ट्रिक्स, याद है, डिफिनीशन क्या होता था डायरेक्ट्रिक्स का, सॉरी इलिप्स का, एक फिक्स लाइन होता था, एक फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते थे, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते थे एस ना, एस, फोकस। अरे क्लियर है, तो फोकस कितना गिवन है -1,1, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। फिक्स लाइन को क्या बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना गिवन है x minus y plus 3 equal to 0, ठीक है ना। अच्छा, एक वेरिएबल पॉइंट होता था अपने पास, एक वेरिएबल पॉइंट होता था p x1, y1, सही है, ठीक है ना। तो फिक्स पॉइंट से, सॉरी पॉइंट p से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और फिक्स लाइन के बीच का डिस्टेंस का रेशियो क्या होता था बोलो, पॉइंट p से
एज के बीच का डिस्टेंस, और ये क्या होता था m, याद है, PS अपॉन PM, ये किसके बराबर होता था, E, याद है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम S एंड M क्या होता था, कांस्टेंट होता था, E के बराबर नहीं होता था। तो बताओ यहां से PS स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, A स्क्वायर PM स्क्वायर, सही है, ओके। अच्छा PS के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बोलो, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर। अच्छा ये गिवन है कितना, 1/4 आ गया ना, E कितना है, हाफ, तो हाफ का स्क्वायर 4 इंटू PM स्क्वायर। तो PM क्या होगा बताओ, तो पॉइंट P से लाइन, तो लाइन कौन सा, डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बोलो, मॉड ऑफ कितना, x1 माइनस y1 प्लस 3 अपॉन 3 अपॉन कितना, √2 मॉड, और स्क्वायर फाइंड कर लेना, स्क्वायर, स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर, सही है। इसको तुम क्या करो, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। चमका, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अरे बेसिक डिफिनेशन यही होता था ना, नहीं चमका, एक फिक्स लाइन होता था, एक फिक्स पॉइंट होता था, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते थे, फोकस, फिक्स लाइन को क्या बोलते थे, डायरेक्ट्रिक्स, और एक वेरिएबल पॉइंट होता था, वेरिएबल पॉइंट से एस के बीच का डिस्टेंस और वेरिएबल पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस का जो रेशियो होता था क्या होता था, इसेंट्रिसिटी के बराबर, ठीक है ना। ये जो डिफिनेशन है पूरे कॉनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो तुम, पूरे कॉनिक्स का डिफिनेशन यही होता है, PS अपॉन PM इक्वल टू E। इलिप्स के केस में E क्या हो जाता है, लेस देन 1, पैराबोला में इक्वल टू 1 और हाइपरबोला में E ग्रेटर देन 1, ठीक है, यही है। तो ये आप घर पे कर लेना सिंप्लीफिकेशन इसका, ओके, कर लोगे ना फर्दर सिंप्लीफाई, ठीक है, जो आएगा वही क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इट्स सेंटर एट द पॉइंट 2, -3, ठीक है। अच्छा ये जेईई मेन का PYQ है, मतलब जेईई मेन में पहले पूछा गया, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटर कितना है 2, -3, फोकस कितना 3, एंड वन वर्टेक्स कितना है 4, -3। अच्छा देखो सबका y कोऑर्डिनेट कितना है, -3, सबका y कोऑर्डिनेट कितना है, -3। इसका मतलब सारे के सारे किस पे लाई करेंगे बताओ, y इक्वल टू -3 लाइन पे, नहीं चमका, है समझ में आ रहा है नहीं। और y इक्वल टू -3 क्या होता है, पैरेलल टू, नहीं x एक्सिस, y इक्वल टू समथिंग मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, और x इक्वल टू समथिंग मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना, ओके। तो एक लाइन होगा जिसपे तीनों लाई करेगा, क्या एक लाइन होगा जिसपे तीनों लाई करेगा। तो फोकस कितना है बताओ, फोकस कितना है, S कितना है 2, -3, उसके बाद क्या है, नहीं सेंटर गिवन है, पहले क्या है सेंटर, तो सेंटर है 2, -3। अच्छा फोकस कितना 3, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे फोकस S 3, ओके, ठीक है 3, अच्छा वर्टेक्स कहां पे, वर्टेक्स 4, सही है। अच्छा एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स में एक ही एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कौन कौन, एक ही लाइन पे कौन सा लाई करता है, वर्टेक्स, फोकस और सेंटर। अरे समझ में आ रहा है, इसका मतलब कौन सा इलिप्स है, शिफ्टेड हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अरे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, अरे सही है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, ए और बी चाहिए, ए और बी कैसे आएगा बोलो, ए और बी कैसे आ सकता है। अच्छा सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एई, सेंटर से एस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एई, तो सी एस कितना आ गया बताओ, एई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दे, अगर हम सी और एस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कितना आएगा डिस्टेंस बताओ, 1 आ रहा है क्या, 3 - 2 1, ओके। तो ए का वैल्यू कितना आ गया बताओ, ए कितना आ गया, मक्खी बैठ गया क्या फिर से नहीं, ठीक है। तो ए कितना आ गया, यहां से 1 आ गया, अरे सही है, क्लियर, ओके। अच्छा सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है ना, डिस्टेंस चेंज थोड़ी होगा, अगर इलिप्स शिफ्ट भी कर जाएगा तो डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं,
डिस्टेंस तो अभी भी क्या होगा, फिक्स होगा। अरे समझ रहा है ना, ठीक है। तो सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना बताओ, सीबी कितना आ गया बताओ, और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कितना आ गया बताओ, 2 आ रहा है क्या, कितना आ गया 2। अरे सही है, ठीक है। सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना 2 आ गया, तो ए कितना आ गया 2, ए 2 आ गया, यहाँ रख दो 2 इंटू ई इक्वल टू 1, ई कितना आ गया यहाँ से आप, और ई आ गया, ए आ गया, तो बी भी आ जाएगा, लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, पॉकेट फॉर्मूला, क्या होता है हॉरिजॉन्टल में, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना, ये तो फाइंड ही करना, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है बताओ 4 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ए कितना है 1/2, 1/4, ठीक। तो फाइनली बी स्क्वायर कितना आया 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना 3/4, कितना आ गया 3, सही है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा बच्चों बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 3 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। चमका सबको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, अरे नहीं चमका। अच्छा कैसे पता लगाया हमने कि कौन सा इलिप्स है, कैसे, क्योंकि ये तीनों किस पे लाइन कर रहा है, y इक्वल टू -3 लाइन पे। अरे समझ में आ रहा है, तो y इक्वल टू समथिंग किसके पैरेलल होता है, x एक्सिस के, चमका। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और x एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस पे अगर तीनों आ गया, वर्टेक्स, फोकस और सेंटर, इसका मतलब कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। चमक गया ना, हाँ। तो ऐसे हमने पता लगाया कि कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट पी ऑन द कर्व, अच्छा एक पॉइंट पी है जो किस पे, कर्व पे। अच्छा कर्व क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 20 इज फार्टेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 0,-4, देन फाइंड pq स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्टेंस, फार्टेस्ट मतलब दूर। तो पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। समझ में आ रहा है, क्या करना है, मैक्सिमाइज। अच्छा एक पॉइंट पी है जो किस पे, कर्व पे है। अगर हमें एक पॉइंट पी कर्व पे लेना है, इलिप्स पे लेना है, कौन सा ले लेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, a cos थीटा कमा b sin थीटा, ठीक है ना। हाँ सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 4 इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कितना आ गया 5 और बी स्क्वायर कितना 4, ए कितना आ गया बताओ √5 ना, और बी कितना आ गया 2। अगर हमें एक पॉइंट पी चाहिए, अगर हमें एक पॉइंट पी चाहिए कहां पे, कर्व पे, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ले लेते हैं। क्या होता है a cos थीटा, क्या होता है a cos थीटा, a कितना है √5 cos थीटा कॉमा b sin थीटा, b कितना है 2, सही है। और पॉइंट क्यू क्या है 0,-4। तो p और q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो p और q के बीच का क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, बीच में क्या लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो pq स्क्वायर कितना होगा बोलो एक बार, दिस माइनस दिस कितना गया 5 cos स्क्वायर थीटा, और दिस माइनस दिस तो कितना आ जाएगा बताओ 2 sin थीटा प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ओके यहां से pq स्क्वायर कितना आया, अच्छा a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है बोलो, a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 प्लस 16, ठीक है ना। ओके तो pq स्क्वायर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, 5 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कितना 4 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया 4, यहां से आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस 16 प्लस कितना 16। अरे सही है सबको बोलो तो, क्लियर। अच्छा cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कितना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कितना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से लिख दो इसको 1 माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सॉरी। अच्छा 4 प्लस 16 कितना 20 प्लस
16 साइन थीटा। अब बताओ 120 प्लस 1 कितना आ गया? गड़बड़ हुआ क्या कुछ? सही है ना सब कुछ? ठीक है, तो 20 प्लस 1 कितना? 21। ठीक, अरे क्लियर है? ठीक है, यहां से आ गया कितना? 21। अच्छा, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूं। अगर हमने इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना? 16। सही है। अच्छा, मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। अगर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दिया तो वहां से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम जो भी है फाइंड करना। ठीक है, चलो देखते हैं इधर, ये आ गया। अच्छा, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? पीक्यू स्क्वायर ना, पीक्यू स्क्वायर। तो 21 माइनस, अच्छा इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab 16 है, तो 2 इंटू 8 ना। अरे क्लियर है सबको? बोलो 2 इंटू 8। ठीक, तो कितना हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? 64। 64 ऐड किया, 64 माइनस भी तो करना पड़ेगा। सही है, यहां पे कितना आएगा? माइनस साइन थीटा माइनस कितना? 8 का होल स्क्वायर। सही है, और कितना प्लस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा? 64। तो लेकिन ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 64। समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि इसके अंदर में माइनस 64 करना पड़ेगा, तो माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस कितना? प्लस 64। 64 प्लस 21 कितना आ गया बताओ? 85। 85 माइनस कितना आ गया? साइन थीटा माइनस 8 होल स्क्वायर। अब देखो ये जो पीक्यू स्क्वायर आया, दिस आया, दिस, तो दिस को करना है क्या हमें? मैक्सिमाइज करना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा? जब इसमें से मिनिमम घटेगा। नहीं चमका? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 85 में से मिनिमम घटेगा तभी तो इसका वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम। अगर हमने मैक्सिमम घटा दिया तो पीक्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा? मिनिमम। नहीं चमका? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 85 में से मिनिमम घटाना है। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? मिनिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू बताओ कैसे आएगा, कितना आएगा? अगर हमने साइन थीटा 0 ले लिया, थीटा कितना ले लिया? 0, तो कितना क्या है? 64। अच्छा, अगर हमने -1 ले लिया साइन थीटा, तो -1 माइनस 8 कितना? -9। -9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अभी बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा 1 लेते हैं, साइन थीटा का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 माइनस 8 कितना? 7, और 7 का स्क्वायर कितना? 49। नहीं चमका? ये सबसे कम है। अरे समझ में आ रहा है? बताओ साइन थीटा कितना लेना पड़ेगा? 1। हम लेते हैं यहां से कितना? साइन थीटा कितना? 1। तो फाइनली हमारा पीक्यू कितना आया बताओ? पीक्यू स्क्वायर 85 कितना आया? 85 माइनस, सॉरी 85 माइनस कितना? 49 है। कितना? 49 कितना आ गया बताओ? 36। क्लियर है? अरे चमका सबको? नहीं चमका? वो भी कर लो। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। अच्छा, इलिप्स क्या है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अच्छा, a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब कौन सा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक है ना? और इसेंट्रिसिटी कितना गिवन है? 1/4। अच्छा, इफ दिस इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा, इलिप्स पास करता है यहां से, तो पास करेगा तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दो ना। तो क्या फाइंड करना है? a² प्लस b²। e कितना गिवन है बताओ? 1/4। और इलिप्स को पास करा दो कहां से? इस पॉइंट से। ठीक है, चलो पास कराते हैं। इलिप्स है क्या हमारा? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ठीक है, तो x कितना है बताओ बच्चों? x² ना, x दिस और y दिस। ठीक है, x कितना है बताओ? -4। स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा? 16 इंटू 2/5। सही है, इंटू a²। a² कहां जाएगा? नीचे। a² कहां आएगा? नीचे, नीचे आएगा ना। ठीक है, प्लस y कितना है? तो 9, y² कितना? 9/b² इक्वल टू 1। सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल आउट होने वाला देख लो एक बार। नहीं ना? नहीं है? ठीक है, यहां से आ गया 32 अपॉन कितना? 5a² प्लस 9/b² इक्वल टू 1। अच्छा, पॉकेट फॉर्मूला क्या होता है बोलो? b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²।
यहां से क्या आ गया बोलो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ये कितना है 1 माइनस 1/16, ठीक। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/16 कितना होगा बोलो, कितना, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 15 ए स्क्वायर अपॉन 16, सही है। अरे क्लियर है, तो तुम क्या करो, बी स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां रख दो, रख देंगे। रखने के बाद कितना आएगा बोलो, रखने से कितना आएगा, चलो मैं यहां लिखता हूं 32 अपॉन 5 ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर इंटू 15 अपॉन 16 कहाँ गया ऊपर, ठीक। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हो रहा है ना, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, सही है। तो देखो नीचे वाला सेम आ गया, अगर नीचे वाला सेम आ गया ऊपर वाले को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 ए स्क्वायर ये कितना गया 48 प्लस 32 कितना 80, कितना आ गया 80, 80 अपॉन कितना 5 ए स्क्वायर इक्वल टू 1, 5 से कट गया, देखो तो 5 से 16 से कट गया, ए कितना आ गया बताओ यहां से, ए स्क्वायर 16, ए कितना आ गया 4। अच्छा ये तो हमें फाइंड करना भी नहीं है, ठीक है चलो। तो बी स्क्वायर कितना होगा, यहां से आ जाएगा ना बी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर डायरेक्टली लगते हैं, डायरेक्टली ए स्क्वायर कितना है 16 इंटू 15 अपॉन 16 कट गया, कितना आ गया 15। तो हमें फाइंड करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 16 और बी स्क्वायर कितना है 15, कितना आ गया 31, सीधा आंसर। हाँ चमक गया सबको, ठीक है कॉपी कर लो। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा मिड्स द लाइन, ठीक है ना। तो एक इलिप्स बना लो तुम, ये जो इलिप्स है ये जो तुम्हारा इलिप्स है, ठीक है ना, सॉरी ठीक है बच्चों, देखो ये जो इलिप्स है ना लाइन को मीट कर रहा है कहां पे एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब लाइन यहां पे मीट करेगा, देखो तो बच्चों, ठीक है। अरे क्लियर है, और एक्स एक्सिस पे कहां पे मीट कर रहा है बताओ, एक्स अपॉन, अच्छा ये लाइन कौन सा है, दिस लाइन एक्स अपॉन 7, सॉरी ये कौन सा लाइन है एक्स अपॉन 7, ओ सॉरी एक्स अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन कितना है 2√6 इक्वल टू 1। अच्छा वाई एक्सिस पे दूसरे लाइन पे मीट कर रहा है, तो दूसरा एक और लाइन ले लो जो वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पे चलो मैं मान लेता हूँ ये ऐसा, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है मान लो, ओके ठीक है ना। रफली डायग्राम बनाते हैं, ओके। ये कौन सा लाइन है बताओ एक बार, कौन सा लाइन है, एक्स अपॉन 7 माइनस वाई अपॉन 2√6 इक्वल टू 1, हाँ ठीक है ना। अच्छा इस पॉइंट पे क्या होगा बताओ, x क्या होगा 0 और इस पॉइंट पे y क्या होगा 0, अरे सही है, तो तुम पुट कर दो ना इसमें, तो पुट y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x कितना आएगा बताओ 7 आ रहा है क्या, दिस पॉइंट क्या हो गया 7,0, और ये जो इलिप्स है इस लाइन को y एक्सिस पे मीट कर रहा है यहाँ पे, इस पे x क्या आने वाला 0, अगर हमने इसमें x 0 पुट कर दिया, अगर हमने इसमें x क्या पुट कर दिया 0, बताओ y कितना आ रहा है, y क्या आ रहा है माइनस, इसका मतलब दिस पॉइंट क्या हो गया 0, नहीं चमका, अरे सही है। और ये पॉइंट होता क्या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है 1,0, a का लेंथ कितना गया 7, ये कितना गया 7, और ये क्या होता है 0,-b, याद है 0,-b, b का वैल्यू कितना गया 2√6, सही है नहीं चमका, तो a कितना गया 7 और b कितना गया 2√6, सही है ना, अरे नहीं चमका, चमक गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा बताओ, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, अच्छा इसेंट्रिसिटी फाइंड करना, ठीक है।
तो क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना आ गया बताओ 24, ए स्क्वायर कितना आ गया 49 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। फाइनली ए स्क्वायर कितना आया 1 माइनस 24 अपॉन 49, ये कितना आ गया बताओ 25 अपॉन 49। ये कितना आ गया बताओ कितना 5.7। ओके चमका सबको, नहीं चमका। जिस लाइन को एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है वहां पे वाई क्या होगा 0, और जिस लाइन को वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है वहां पे एक्स क्या होगा 0। एक 0 पुट कर देंगे वाई आ गया, वाई 0 पुट कर देंगे तो एक्स आ गया। नहीं चमका, कॉपी कर लो सब लोग।